तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। लगातार आप लोगों के मेल आ रहे हैं और मुझे लगता है ज़्यादातर आप में से सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनके केस के बारे में, उनकी मौत के पीछे जो राज है वो क्या है, क्या हुआ, आगे क्या होगा, किन किन लोगों से पूछताछ हुई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शक जता रहे हैं कि सुसाइड नहीं है। कुछ ने मेल पे लिखा कि सुसाइड के दौरान गर्दन की लंबाई बढ़ जाती है। कुछ ने कहा मार कैसे हैं, कुछ ने कहा कि और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बेड से हैंगिंग पंखे तक वो कैसे गए, इतने काम कैसे लग रहे थे। तो ऐसा अक्सर होता है जब आप ऐसी मौत जो चौंकाती है, ऐसी मौत जो दहलाती है, या बहुत आप क्लोज जिसको फील करते हैं, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ और ऐसे सवाल आना लाजमी है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपके जितने सवाल हैं उनकी कोशिश करूं कि उनके जवाब ढूंढ कर लाऊं। तो लगातार मैं बेशक दिल्ली में हूं, लेकिन मुंबई में अपने जो साथी हैं जितने तमाम, चाहे वो दिवेश, मुस्तफ़ा, साहिल और बाकी और लोग, पुलिस के अपने जो सोर्सेज हैं, उन तमाम लोगों से, फिल्म इंडस्ट्री में कई दोस्त हैं, उनके ज़रिए कुछ ऐसे लोग जो सुशांत के दोस्त हैं और वो काम भी कर चुके हैं, जिन्होंने कास्ट किया, जिनके साथ फिल्म की, इन तमाम लोगों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही कोशिश है कि इस मामले में जो भी जांच हो रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ। पहली चीज़, कल मैंने आपको बताया था कि जो सुशांत की गर्लफ्रेंड दोस्त रिया चक्रवर्ती, उनसे बांद्रा पुलिस ने लगभग 8.5 से 9 घंटे पूछताछ की थी। उस पूछताछ में उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। अब उसी में एक नया डेवलपमेंट ये है कि रिया चक्रवर्ती से ही मुंबई पुलिस दोबारा पूछताछ करना चाहती है, और उसकी वजह कई है जिसकी वजह से वो पूछताछ करना चाहती है। और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसको लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। करीब 8.5-9 घंटे पूछताछ हो गई, और ऐसा होता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। कई बार पूछताछ के दौरान बहुत सी चीज़ें नई सामने आती हैं पुलिस के, तो फिर उनके आधार पर अगली पूछताछ के लिए सवाल तैयार किए जाते हैं। तो अभी तक की जो पूछताछ थी वो सुशांत के फिल्मी करियर, सुशांत के डिप्रेशन, सुशांत के रिश्ते, सुशांत के बॉलीवुड के साथ रिश्ते, सुशांत के बिहेवियर, आखिरी दिनों में सुशांत का जो स्वभाव, और रिया और सुशांत के बीच के रिश्ते, कोई फिल्मी प्रोफेशनल दुश्मनी, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई। अब ये पता चला इस पूछताछ के दौरान कि ऐसी कोई 3 कंपनियां थी जो सुशांत ने अपने जो फिल्मों से कमाए, सीरियल से कमाए, उसमें इन्वेस्ट कर रखा था। उनमें से 2 ऐसी कंपनी के डायरेक्टर में रिया चक्रवर्ती को भी शामिल किया हुआ था, और एक में रिया चक्रवर्ती के भाई भी थे। तो उस पूरे कंपनी का, उसके ट्रांजैक्शन का, उसके फाइनेंशियल स्टेटस का, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी और भी ज़्यादा हासिल करनी है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया गया, और कमिंग वीक हो सकता है रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ हो। ये पहला डेवलपमेंट है। दूसरा एक और डेवलपमेंट है जो बड़ा डेवलपमेंट है, और वो ये है कि जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, अब तक करीब 13 से 14 लोगों से पूछताछ हुई है, जिनमें सुशांत की फैमिली वाले भी हैं, दोस्त हैं, और जो घर में उस दिन मौजूद थे वो तमाम लोग हैं। 2 चीज़ें इस केस में एक नई आई हैं। एक, जो सुशांत के दोस्त थे, जो उस वक्त फ्लैट में रह रहे थे और पहले भी रहे, और जो सुशांत के रसोइये और हाउसकीपिंग के थे 3 लोग, इनसे जब पूछताछ की गई, और ये बात बीच बीच में आ रही थी कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे और उनका इलाज चल रहा था डॉक्टर के पास, और उन्होंने मेडिसिन दी थी, दवाएं दी थी जो खाने के लिए कहा गया था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से अचानक करीब 1 से 2 हफ्ते के बीच में मेडिसिन लेनी छोड़ दी थी, और ये वो पीरियड था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से जून फर्स्ट वीक में निकली थी। तो ऐसा क्यों था, जबकि सुशांत को मालूम था कि यह दवा ज़रूरी है जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं उसके इलाज के लिए। तो सुशांत के दोस्त और उनके घर में काम करने वाले उनके मुलाजिम ने बताया कि जब, चूँकि वो दवा जो भी होता था टाइम पे देते थे, तो जब वो टाइम आया और उन्होंने दिया और उन्होंने नहीं लिया, तो बताया कि उसकी वजह दूसरी थी। सुशांत अब ये कहने लगे थे कि अब वो अपने आप को बेटर फील कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो ठीक हो गए हैं, और इसीलिए अब उन्हें इस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो एक नई चीज़ पुलिस के ये सामने आई है। इस नए खुलासे के बाद अब पुलिस उस डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है, या हो सकता है अब तक पूछताछ हो चुकी हो, जो सुशांत का इलाज कर रहे थे, कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये दवा अगर न लें और या वो ठीक हो रहे हैं तो खुद ही फैसला किया दवा न लेने का, या आपने उनको सलाह दी। तो उस बारे में पूछताछ हो रही है।
बांद्रा पुलिस में मामले की जांच हो रही है और बांद्रा पुलिस इस पूरे केस के तह तक जाना चाहती है। उसके लिए अब 3 टीमें बनाई गई, क्योंकि एक तो मीडिया में काफ़ी ये केस हाई प्रोफाइल हो चुका है और हर तरफ इसकी खबरें हैं, सोशल मीडिया भी इसी से रंगी हुई है, तो इसीलिए कोई भी पहलू छूट ना जाए। मुंबई पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है और वो चाहती है कि जितनी चीज़ें आ रही हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें र्यूमर भी होती हैं, बहुत सारी गलत होती हैं, लेकिन पुलिस का ये है कि जांच से जुड़ी हुई जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए पुलिस ने 3 अलग अलग टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की पूछताछ करेगी। इनमें से एक टीम डेडिकेटेड होगी सिर्फ वो जो सबसे ज़्यादा ये मुद्दा उठ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है। क्या ये सच है? क्या इसकी वजह से सुशांत सिंह की फिल्में नहीं मिल रही थी? कुछ फिल्में उनसे ली गई और छीन ली गई और कुछ लॉबी ऐसी काम कर रही थी। तो ये फैक्ट है कि ये सारी जो सोशल मीडिया में सारी चीज़ें आई, बीच में बहुत सारे नाम आए, अलग अलग बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम आए, ये हवा में नहीं है, बल्कि मुंबई पुलिस सीरियसली इस इशू पे, इस लाइन पे मामले की जांच कर रही है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, जब जो बाकी फिल्में मिली उनको ऐन वक्त पे वो फिल्में क्यों उनसे छीनी गई। क्या इसके पीछे भाई भतीजावाद वाकई है, नेपोटिज्म है? एक टीम मुंबई की सिर्फ पुलिस की ये जांच करेगी। दूसरी जो टीम है वो उनके करीबी दोस्त, रिश्तेदार, परिवार और जो उनके साथ काम कर चुके हैं सुशांत सिंह के, इन सारे लोग जो कि सुशांत को बेहतर जानते हैं, उनसे पूछताछ करेगी। तो ये दूसरी टीम हो गई। तीसरी टीम सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि ताकि सुशांत के इस सुसाइड के पीछे की असली वजह और उसके डिप्रेशन की वजह क्या थी, इसको पता करना है। मेडिकल लेवल पे डॉक्टर से बातचीत करके और फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर झांक कर कि आखिर पिछले 6 महीने, साल भर में ऐसा क्या क्या कुछ हुआ जो सुशांत को बदल दिया जिसने। तो 3 टीमें, एक बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म की जांच करेगी, एक क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, रिश्तेदार, फिल्मी साथी, उनसे बात करेगी, और एक उनके डिप्रेशन और उसकी वजह क्या है। तो ये अलग अलग टास्क दिया गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस खुलासा करेगी और अपनी एक डिटेल रिपोर्ट लेकर सामने आएगी। ये हो गई बाकी चीज़ें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूँकि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा है कि ये प्रोफेशनली जो राइवलरी है वो भी हो सकती है, वो इसलिए जोड़ कर कि फिल्में मिली लेकिन फिल्में उनसे छीन कर किसी और को दे दी गई। और ख़ास तौर पर नाम आ रहा है सिर्फ एक ही एक्टर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह जितने फिल्मों में काम कर रहे थे उनकी फिल्में लेके बहुत ज़्यादा दूसरे एक्टर को नहीं दी गई। वो नाम एक ही एक्टर का आ रहा है और वह है रणवीर सिंह। चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो बेफिक्रे हो, और यहाँ तक कि नया खुलासा हुआ है कि जो बाजीराव मस्तानी फिल्म थी उसमें भी पहली पसंद जो थे सुशांत सिंह थे। आपके जो उनके फिल्म के डायरेक्टर हैं भंसाली। तो 3 फिल्में और तीनों एक ही एक्टर को दी गई। तो इसके पीछे की क्या वजह है ये भी पता करना है। तो इसी सिलसिले में कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट, एक लेटर मुंबई पुलिस ने कल ही इशू किया है यशराज फिल्म्स को, और अब कहते हैं कि मुंबई पुलिस उन लोगों को जिनके नाम लगातार आ रहे हैं, मीडिया में हम सब जानते हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ, क्या सच्चाई है, इसको लेके जब तक पूछताछ नहीं होगी तब तक तस्वीर सामने नहीं होगी। तो इसी सिलसिले में यशराज के आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, जिनके साथ आखिरी फिल्म जो ड्राइव थी, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई, जो थिएटर में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, और जिससे सुशांत सिंह काफ़ी नाराज़ भी थे कि ये थिएटर में रिलीज़ करने की बजाय ऐसा कि नहीं। और ये फिल्म पहले बहुत रिलीज़ हो सकती थी, कोरोना बाद में आया, लेकिन पहले कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, प्रोड्यूस और बाकी चीज़ें नहीं है। करण जौहर जैसे शख्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और ये जुगाड़ना, ये दुनिया जानती है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी शक की बू आती है। तो इसीलिए ऐसी क्या सिचुएशन थी, तो धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर, इसके अलावा अब एक मैंने आपको कल ही ये बताया था, सूरज पंचोली और सुशांत सिंह के बीच जो झगड़े की बात थी और इसकी वजह से सलमान खान ने अपनी एक फ़िल्म में लगभग कास्ट कर लिया था और वो फिल्म फिर फ्लोर पे गई नहीं और सुशांत सिंह वो फिल्म से बाहर हो गए, बल्कि सलमान खान के साथ रिश्ते भी ख़राब हो गए।
तो आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ झगड़ा और उस झगड़े के बाद सलमान खान के साथ रिश्ते ख़राब, इस पहलू को लेकर और उस रिश्ते ख़राब होने के बाद अरबाज खान और सुहेल खान के ऊपर जो ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट ना करें, इसमें कितना सच है। तो इसके लेकर सलमान खान, कंगना रनावत जो लगातार कह रही हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है और इसमें क्या कुछ हुआ है, लेकिन अगर इसकी फेयर जांच हो, मुंबई पुलिस करती है तो मैं बयान देने को तैयार हूं। तो उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने कही, उसको लेकर मुंबई पुलिस कंगना रनावत से भी और इस नेपोटिज्म में जो एक टीम काम कर रही है मुंबई बॉलीवुड की, उससे भी पूछताछ करने की पुलिस ने तैयारी कर ली है कि कंगना रनावत क्या क्या बता सकती हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पूछताछ है वो है मुकेश भट्ट, महेश भट्ट के भाई। मुकेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के फ़ौरन कुछ देर के बाद ही ये कहा था कि उन्हें ये आभास हो गया था कि कुछ ये ऐसा होगा, मतलब ये खुदकुशी कर सकता है। ये मुकेश भट्ट के बयान थे। तो अब सवाल ये था कि मुकेश भट्ट को ये कैसे अंदाज़ा था, क्या कुछ ऐसा कहा था सुशांत सिंह राजपूत ने और क्यों कहा था। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक जांच की अहम कड़ी है ये, कि अगर ऐसी चीज़ थी तो फिर मुकेश भट्ट को अगर ये अंदाज़ा था कि एक शख्स इस हालत से गुजर रहा है, इस मनोस्थिति से गुजर रहा है, वो मर सकता है, तो उन्होंने किसी और से ये बात उस वक्त शेयर क्यों नहीं की, या उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, या पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि ये लड़का इस तरीके की हालात से गुजर रहा है, या उसके घर वालों को क्यों नहीं बताया, उसके दोस्तों को क्यों नहीं बताया। तो ये सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इसीलिए मुकेश भट्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिनसे पूछताछ की बात हो रही है। मुकेश भट्ट के अलावा जाने माने अपने जो डायरेक्टर हैं, जो पानी फिल्म करने जिनको करना था सुशांत सिंह के साथ, शेखर कपूर, उनसे भी पूछताछ करने का मुंबई पुलिस प्लान बना रही है। बल्कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि पूछताछ होगी। उसकी वजह ये है कि सुशांत सिंह राजपूत और शेखर कपूर के रिश्ते बड़े अच्छे थे और पानी फिल्म, आखिरी जो फिल्म थी वो डायरेक्ट उन्हें करनी थी, और सुशांत इस फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि शेखर कपूर जैसा जाना माना डायरेक्टर, उनके साथ काम करना तो एक तरह से ये बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उस फिल्म को भी फ्लोर पे लटका दिया गया और वो फिल्म बनी नहीं। और जिस तरीके से सुशांत की मौत के बाद शेखर कपूर ने ट्वीट किया और कहा कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि उन लोगों का कर्मा है, तो वो सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि वो जानते हैं कि कुछ गलत हुआ था। तो इसलिए शेखर कपूर के साथ पूछताछ होनी। इसके अलावा संजय लीला भंसाली, चूँकि शुरू से है कि रामलीला या फिर बाजीराव मस्तानी, इन फिल्मों में पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत थे, लेकिन बाद में रणबीर सिंह को लिया गया, जबकि दोनों की सिचुएशन एक थी। सिचुएशन ये कि दोनों ही यशराज फिल्म से कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे, बिना यशराज की परमिशन के बाहर की फिल्म में काम नहीं कर सकते थे। एक ने परमिशन मांगी, उसको मना कर दिया गया, दूसरे ने मांगी, उसको दे दिया गया। तो ये कैसे और क्यों और किसके कहने पर, तो भंसाली साहब भी इसमें बहुत सारा खुलासा कर सकते हैं, तो उनसे भी पूछताछ होगी। और इन नामों के अलावा कुछ ऐसे नाम भी सामने अचानक आकर चौंका सकते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की इस नेपोटिज्म, इस भाई भतीजावाद के बारे में जानते हैं, या ख़ास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की इस मौत से जुड़ी हुई बाकी पहेलियाँ जो हैं उनको जानते हैं, तो इसलिए उनसे भी पूछताछ हो सकती है। जो मुंबई पुलिस ने अब तक जांच की है और मुंबई पुलिस के पास अब तक जो कहानी सामने आई है, जो हमारे रिपोर्टर, हमारे सोर्सेज उन लोगों ने निकाला है, तो अब तक जितने भी 13-14 लोगों ने बयान दिए हैं अपने, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी हैं, जो पहले फिल्म के डायरेक्टर थे उनके, वो भी हैं, बाकी दोस्त हैं, कुलीग हैं, तो कुल मिला के जो निचोड़ अब तक के बयान के सामने आए और जो कहानी सामने आई है और इस मौत के पीछे और डिप्रेशन की बातें सामने आई, वो मैं आपको मिलाकर इन लोगों के बयान के आधार पर बताता हूँ कि मुंबई पुलिस को अब तक क्या क्या पता चला है। पूरी बयान के आधार पर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जब टीवी से फिल्म में आते हैं तो उनका करियर बिल्कुल ठीक ठाक था और कोई इशू नहीं था उस वक्त, कोई नेपोटिज्म और ये वाली बात ही नहीं थी। और उनकी पहली फिल्म काई पाचो जो हिट होती है फिल्म में जब उनको लिया जाता है, और उसके बाद यहीं से चूँकि जो बड़े बैनर हैं कुछ सुपरस्टार, ये जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको जो लोग के फिल्में बनती हैं, साल में बहुत कम फिल्में बनती हैं। शाहरुख खान की तो आखिरी फिल्म पता नहीं कितने साल पहले आई थी, सलमान खान की भी साल में एक आध फिल्म ही आती है, आमिर खान की 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाती है। तो
फिल्म इंडस्ट्री धंधा कैसे चलेगा, तो फिर ये लोग करते हैं कि जो न्यू कमर होते हैं, छोटे बजट की फिल्में बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। जैसे आप उरी ही ले लीजिए, ब्लॉकबस्टर थी, या आप सुशांत की ये जो आखिरी फिल्म ही ले लीजिए छिछोरे, जो मेरे ख्याल में 20, 25, 30 करोड़ में फिल्म बनी और करीब 125, 1.5 करोड़ 100 कमा ली। तो ऐसी कई फिल्में छोटे बजट की काफ़ी प्रॉफिट दे जाती हैं। तो जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े स्टार्स साल में कम फिल्में करते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री चलेगी कैसे? 100, 125 फिल्में रिलीज़ होती हैं। तो ऐसे उभरते हुए एक्टर या ऐसे एक्टर जिनकी थोड़ी सी अच्छी इमेज होती है, जो टॉप 10-15 में होते हैं, फिर उनको लेके फिल्में बनाई जाती हैं। तो उसी में से एक सुशांत सिंह टीवी के एक जाने माने चेहरे, ऑलरेडी घर घर जाना हुआ नाम, और पहले फिल्म में बड़ी अच्छी एक्लेम मिली, तारीफ हुई। तो उसी के बाद यशराज बैनर की नज़र पड़ी और यशराज बैनर ने उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और 3 फिल्मों का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 फिल्में देंगे। लेकिन पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस परिणीति चोपड़ा के साथ आई। दूसरी फिल्म फिर बाद में वैकोम बख्शी, जो एक जासूसी उस पर आधारित थी। तीसरी फिल्म पानी। लेकिन इससे पहले वादा किया था कि बेफिक्रे तुमको लीड रोल देंगे, और उसी दौरान में इत्तेफाक से संजय लीला भंसाली रामलीला बना रहे थे और वो चाहते थे सुशांत सिंह को लीड रोल के लिए, बट आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया, और वो इस शर्त के साथ मना किया था कि तुम मत करो रामलीला, मैं तुम्हें बेफिक्रे में लीड रोल दे रहा हूँ, तुम हमारे हीरो। और उसी कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए रणबीर सिंह को रिलीज़ कर दिया। रणबीर सिंह ने रामलीला किया, फिर बाद में बेफिक्रे भी नहीं दी सुशांत को और दे दी रणबीर सिंह को। इस दौरान में एक और बार कहते हैं कि भंसाली चाहते थे कि बाजीराव मस्तानी में भी सुशांत सिंह पहले पसंद थे, लेकिन वो भी रणबीर सिंह को। तो एक तरफ से एक फिल्म मिल रही थी और दूसरी तरफ रणबीर सिंह को जा रही थी। सुशांत से एक एक चीज़ करके छूटती जा रही थी। और इसी में फिर एक फिल्म आती है बीच में, पीके, जो हालांकि विधु विनोद चोपड़ा की है, वो अलग एक प्रोडक्शन हाउस है उनका और काफ़ी इज्जतदार असरदार आदमी है। मुन्ना भाई की पूरी सीरीज़ बनाई उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर। राजकुमार हिरानी इस वक्त नो डाउट फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर में से एक हैं, अगर बाहुबली के राजमौली के साथ हम जोड़ें तो यही 1-2 बड़े नाम हैं। तो कहते हैं कि पीके के लिए भी, पीके में हालांकि लीड रोल आमिर खान का था, आमिर खान का, तो आदित्य चोपड़ा ने छोड़ा नहीं था सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का तब तक मन खट्टा हो चुका था और सुशांत सिंह राजपूत को ये लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब इतनी फिल्में तो हाथ से निकल ही गई हैं। तो आदित्य चोपड़ा के ना चाहते हुए भी पीके फिल्म में उन्होंने सरफराज का रोल किया था, जो एक पाकिस्तानी सिटीज़न बनता है जिसको एक हिंदुस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, और एक उसमें डायलॉग भी था जो बड़ा ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हुआ था कि सरफराज ने धोखा नहीं दिया था, जब वो बात होती है कि शादी करने के लिए। तो वहाँ से और दोनों के रिश्ते में खटास आई, क्योंकि पीके फिल्म ना चाहते हुए भी किया और पीके एक बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट फिल्म थी। तो इन चीज़ों ने सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा किनारे कर दिया, जो अब तक की सारी पूछताछ है उसमें। और अगर आप डिटेल में जाएंगे, मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में सुशांत के मुंबई आने के, दिल्ली से जाने के बाद पूरे स्ट्रगल से लेकर सारे करियर जितने लोग थे उन सब की जांच की, और अभी जांच चल रही है। और उसी में से जो पुलिस की एक जांच का यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ें जो हमें आपको लगता है बेकार है, पुलिस के लिए कारगर होती है, क्योंकि क्या पता 10 साल पुरानी कोई एक इंसिडेंट हो जो आज के इस हादसे से जुड़ा हुआ हो और वो बहुत बड़ा आपको सबूत दे जाए। तो इससे जो पूरी कहानी जो सामने आई, जो लोगों ने बयान दिया और उसके आधार पर सुशांत सिंह की जर्नी के बारे में भी पता चला, वो यही थी कि सुशांत सिंह राजपूत जब टीवी में मुंबई पहुँचते और थोड़े से स्ट्रगल के बाद उन्हें सीरियल मिलता है, और पहला टीवी सीरियल जो उन्होंने किया, उसके बाद फिर पवित्र रिश्ता, जिसकी वजह से वो घर घर जाने जाते हैं। और पवित्र रिश्ता करने के बाद 2011 में सुशांत सिंह अचानक फैसला करते हैं कि अब टीवी बहुत हो गया, अब उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन मुंबई फिल्म का एक इतिहास रहा है कि टीवी से फिल्मों में आने वाले लोग बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं गए। एक अपवाद शाहरुख खान का था। शाहरुख खान टीवी से आए और शाहरुख खान मुंबई पे छा गए, किंग खान बन गए। लेकिन इस दौरान में सैकड़ों ऐसे और आए जो टीवी से आए,
फिल्मों में आए, फिल्मों में उस तरह से नहीं चले। तो ये बात सुशांत सिंह राजपूत के जहन में भी थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और एक और एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, बेहतरीन एक्टर हैं वो भी, ये दोनों शाहरुख खान के बाद पहली बार इस भरम को तोड़ने में कामयाब रहे। क्योंकि शाहरुख खान के बाद अगर टीवी से फिल्मों में आके कोई कामयाब हुआ तो कहीं ना कहीं उनके करीब तक न पहुंचा तो भी कामयाबी तक पहुंचा, उसमें एक सुशांत सिंह राजपूत और एक आयुष्मान खुराना, क्योंकि इन दोनों ने फिल्मों में अपनी जगह बनाई। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत को आसानी से फिल्म नहीं मिली, 2011 में टीवी छोड़ा था, और उस वक्त 2011 में जब टीवी छोड़ा तो उसी वक्त बहुत सारे न्यू कमर फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे थे। 2010 में रणवीर सिंह आए थे, जिनकी बैंड बाजा बारात उस वक्त फिल्म हिट हो गई थी अनुष्का शर्मा के साथ, मिसेस विराट कोहली। देन रणवीर कपूर ऑलरेडी उससे 1-2 साल पहले से 3 साल पहले से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, और चूंकि ऋषि कपूर नीतू कपूर के बेटे तो स्टार के बेटे, और उनकी भी अच्छी खासी चल रही थी दुकान। उसके बाद डेविड धवन के बेटे वरुण धवन को 2013 में करण जौहर ने साइन किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए। तो ऑलरेडी अब स्टार सन और ये सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमा रहे थे या जम चुके थे, रणबीर कपूर भी आ चुके थे, और उसी पीरियड में अब टीवी से फिल्मों की तरफ शिफ्ट करने का सुशांत सिंह राजपूत फैसला करते हैं। कहते हैं कि जब आपके सामने कंपटीटर एक साथ ऐसे 2-3-4 आ जाएं उसी टाइम में, उसी फेज़ में, तो थोड़ा सा टफ होता है। और एक आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हो, बिहार की राजधानी पटना से आप पहुँचे, दूसरी तरफ डेविड धवन के बेटे, ऋषि कपूर, नीतू कपूर के बेटे, कपूर ख़ानदान के औलाद, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना और बाकी चीज़ों में मुश्किल होता है, और स्ट्रगल भी लंबा होता है। टीवी में काम करने के बाद इतने साल भी 2 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा सुशांत सिंह राजपूत को, और फिर उनकी मुलाकात एक कैफ़े में होती है। जो कास्टिंग डायरेक्टर थे मुकेश छाबड़ा, और वो देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत को, चूँकि फिल्मों में देखा था, वो टीवी पे देखा था तो थोड़ा पहचानते भी हैं। उसके बाद वो उनको मिले, और फिर 2013 में काई पोची इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को साइन करते हैं, और इत्तेफाक से इसी फिल्म में डेब्यू किया एक और होनहार एक्टर राजकुमार राव ने। तो सुशांत सिंह इस फिल्म के ज़रिए फिल्मी पर्दे पर आते हैं, और इस फिल्म की हर तरफ तारीफ होती है, डायरेक्शन की भी, कहानी की भी, एक्टिंग की भी। और फिर से इसी फिल्म के बाद सुशांत सिंह राजपूत का नसीब भी जाग उठता है, क्योंकि काई पोचे आने के बाद यशराज फिल्म इनको साइन कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि सारे बड़े बड़े एक्टर एक साथ साल में बहुत कम फिल्में करते हैं, तो ऐसे लोग जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चल गई, कम बजट की हैं, एक्टिंग अच्छी है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर नज़र रहती है इनकी PR एजेंसी की, बाकी लोगों की, तो फटाफट ऐसे लोगों को साइन कर लेते हैं। जब अनुष्का शर्मा फिल्म में आई थी, पहली फिल्म थी जो शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी, तब भी यशराज ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अनुष्का के साथ, उसकी भी एक कहानी है। तो खैर उसके बाद काई पोचे के बाद यशराज फिल्म साइन कर लेता, और उसके बाद 2013 में शुद्ध देसी रोमांस ये फिल्म जो है ये आती है। उसके बाद इसी दौरान में कई और फिल्मों की बातें होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। तभी 2014 में PK आती है, जब विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी कांटेक्ट करते हैं, और ना चाहते हुए भी आदित्य चोपड़ा के इस फिल्म में काम करते हैं सुशांत सिंह राजपूत। उसके बाद फिर बाय विकेश बख्शी आती है, जो यशराज फिल्म के ही बैनर तले थी, और ये भी फिल्म अच्छी खासी चल जाती है। लेकिन इस बीच में एकाक राब्ता और कुछ फिल्में आती हैं जो नहीं चलती हैं। फिर 2016 में धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आती है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देती है, 100 करोड़ से ज़्यादा के क्लब में ये फिल्म पहुंचती है। और फिर 17 में केदारनाथ आती है, और 18 में यशराज फिल्म्स को छोड़ देते हैं सुशांत सिंह, क्योंकि बेफिक्रे नहीं मिली, और जो भी फिल्में कही गई थी वो सारी उधर चली गई। पानी जो एक अच्छे बजट की फिल्म थी और अच्छी फिल्म थी, शेखर कपूर को डायरेक्ट करना था, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और इसी दौरान में जब इधर नाराज़गी हुई तो उधर फिर करण जौहर ने कहा कि अच्छा आओ हम एक फ़िल्म करते हैं, और ड्राइव फिल्म दी। लेकिन ड्राइव फिल्म बनाने के बाद भी उस फिल्म को लटका के रखा और रिलीज़ नहीं की।
और कहा कि अभी इसके डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो इसके पे हुआ कि धर्मा प्रोडक्शन को कौन मना कर सकता है, लेकिन कहानी वही थी। फिर सलमान खान वाली बात और बाकी चीज़ें जो कल आपको बताई, और इस तरीके से फिर ये सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। और धर्मा फिल्म की जो आखिरी रिलीज़ हुई है, कायदे से थिएटर में तो छिछोरे रिलीज़ हुई, लेकिन जो नेटफ्लिक्स पे फिर आई, ड्राइव को रिलीज़ करना पड़ा इसी कोरोना की वजह से, वो आखिरी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की थी। तो ये सारी चीज़ें पुलिस के जब सामने जांच में अब तक जितने लोगों ने बयान दिया है वो सारी चीज़ें यही आई हैं, पूरी कहानी कुल मिलाकर। अब सिर्फ पुलिस को इसमें ये पता करना है, जो लेटर दे के मंगाया भी है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन आपने फिल्में क्यों नहीं दी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि आखिर ये कोइंसिडेंट है या कुछ ख़ास रिश्ता है या कुछ और वजह है कि हर वो फिल्म जो सुशांत सिंह को, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट भी हुई, वो फिल्म सुशांत सिंह से लेकर रणबीर सिंह को ही क्यों दी गई। कुछ लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई है पुलिस। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है पुलिस को जिसका जवाब ढूंढना, और ये जवाब जाहिर सी बात है या तो संजय लीला भंसाली देंगे या शायद फिल्म देगी, क्योंकि उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों एक्टर थे एक साथ, रणबीर सिंह भी और सुशांत सिंह राजपूत भी। लेकिन वो फिल्में जो सुशांत सिंह राजपूत को खुद डायरेक्टर देना चाहता, संजय लीला भंसाली जैसा डायरेक्टर जो खुद कहता है कि मेरी ये पहली पसंद है, मैं रामलीला इनको लेके बनाना चाहता हूँ, रामलीला हिट हो गई। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी बनाना चाहते हैं, बाजीराव मस्तानी भी हिट हो गई। अब ये सोचिए कि एक शख्स अगर उसको ये फिल्में मिल जाती, तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत का कद आज कहाँ होता। बॉक्स ऑफिस पर इतनी सारी बम्पर हिट, जो धोनी और ये सारी फिल्में और केदारनाथ सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उसके अलावा आपके रामलीला उसमें जुड़ता, आपके बाजीराव मस्तानी जुड़ती, अगर बेफिक्रे जुड़ती, पानी होती तो फिर शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का वो पानी की बात होती। और हो सकता है जो बाकी कुछ चीज़ें बॉक्स ऑफिस उतना अच्छा नहीं किया, अगर ये नेपोटिज्म नहीं होता और ये बाकी लोग बीच में नहीं आते, तो वो भी कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करती बॉक्स ऑफिस पर। तो इसीलिए इन लोगों से ये पूछताछ करना है कि क्या ये इत्तेफाक है, क्यों रोका गया, और एक एक्टर की फिल्म उससे लेकर एक दूसरे ख़ास एक्टर को ही बार बार क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो जांच चल रही है, अभी पूछताछ लंबी होगी और इन तमाम बड़े दिग्गज लोगों से पूछताछ होगी। जो भी पूछताछ में निकलेगा मेरी कोशिश होगी आप तक ज़रूर उसको अपडेट करूं, बताता रहूं, और इस मामले में जो भी सच्चाई है वो सामने आए, हम सब भी यही चाहते हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे इस सिर्फ देश में नहीं दुनिया में फ़ैन हैं, और इस बेवक्त मौत ने हर एक को झकझोर के रख दिया है। और सच में अगर ये इस तरह की चीज़ों की वजह से ये जान गई है, हालांकि खुदकुशी मैं फिर कहूँगा अच्छी चीज़ नहीं है, लड़ना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे गुनहगारों को भी बख्शा और छोड़ा नहीं जाना चाहिए जो इस मौत के लिए जिम्मेदार है। तो आज कहानी में इतना ही। कल संडे है तो आप लोग संडे एंजॉय करें। मंडे आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक बहुत सारे शायद इसमें डेवलपमेंट्स भी आ जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस में। लेकिन हाँ, कहानी के अलावा बाकी क्राइम तक पर इससे जुड़ी हुई हर अपडेट जानकारी कोशिश होगी कल भी आपको सुबह से, और लगातार हम इस पे हैं। तो आज कल जब तक इसमें सारी चीज़ें खुल नहीं जाती हैं तो कोशिश करेंगे कि सारे अपडेट्स आपको क्राइम तक में मिलती रहे, आप उसको सुनें, देखें, पढ़ें। तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।